बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अचानक से चंद्रबाबू नायडू गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ बिहार में एसआईआर प्रणाली लागू होने को लेकर खुद चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग तक को पत्र लिख दिया है, सरकार के आगे 3 बड़ी मांगे कर दी है, वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से मुलाकात करके बवाल मचा दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर तो पहले ही ये सामने आ गई थी कि चंद्रबाबू नायडू ने बिहार में हो रहे मतदाता पुनरीक्षण को लेकर सरकार से मांग करते हुए चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है, लेकिन अब खुद चंद्रबाबू नायडू अमित शाह से मुलाकात करने पहुंच गए हैं। इस खबर ने यह साफ कर दिया है कि बिहार चुनाव से पहले भयंकर बवाल होने वाला है। खबर देखिए, आप हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, वोटर लिस्ट पर बवाल, अब चंद्रबाबू नायडू के सवाल पढ़े केंद्र सरकार की अहम साझेदार टीडीपी ने उठाई कौन सी 3 मांग। तो अंदाजा पहले ही लग गया था कि चुनाव आयोग और सरकार की ये मिली भगत से लिया गया फैसला आने वाले समय में भयंकर बवाल मचाने वाला है। और अब आप देख सकते हैं कि इस फैसले ने खुद एनडीए में ही 2 फाड़ करके रख दी है। पहले खबर यह सामने आती है कि बिहार में एसआईआर प्रणाली को लेकर जेडीयू ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, और अब खबर यह सामने आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने भी बगावत कर डाली है, सरकार के सामने 3 बड़ी मांगे रख दी है। देखिए आगे खबर में बताया गया है, लिखा है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने सीधे तौर पर कहा कि एक तो चुनाव के ठीक पहले ऐसा वोटर लिस्ट सुधार बिल्कुल ना हो, दूसरे जिनके पास पहले से वोटर कार्ड है उनसे दस्तावेज ना मांगे जाए, और चुनाव आयोग एसआईआर जैसी प्रक्रिया के बहाने नागरिकता तय करने जैसे फैसले तो बिल्कुल ना करे। सीधे शब्दों में अगर कहे तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने बिहार में चल रही एसआईआर से सहमति नहीं जताई है। ऐसे में तमाम सवाल वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को लेकर उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक दल जो आशंकाएं जता रहे हैं, तो मतलब जिस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ा, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि प्रक्रिया को शुरू करने में इतनी देरी क्यों हुई, और चुनाव आते ही यह फैसला क्यों लिया गया कि बिहार में एसआईआर प्रणाली लागू होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विपक्ष भी चुनाव आयोग और सरकार पर यही सवाल खड़े कर रहा है कि जब ये प्रक्रिया बिहार में लागू करवानी ही थी, आपने ये मन बना ही लिया था, तो इसे पहले क्यों नहीं किया गया, और जब चुनाव सिर पर है तब इसे लागू क्यों किया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार बहुत ही ज्यादा कम कनेक्टिविटी वाला जगह है, और जहां पर जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, वहां पर अचानक से एसआईआर प्रणाली लागू करना और उसके आधार पर मतदाताओं को सूची से बाहर निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसी को लेकर सेम बात टीडीपी की ओर से भी की गई है। चंद्रबाबू नायडू ने भी यही सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार चुनाव से पहले तुरंत मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया क्यों की जा रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि खबर तो यह भी है कि चुनाव आयोग के इस फैसले पर टीडीपी ने गहरी आपत्ति जता दी है और इस फैसले को ही चुनौती दे दी है। देखिए इंडिया टीवी की खबर, इसमें लिखा भी है, एसआईआर को लेकर आई बड़ी खबर, एनडीए खेमे की टीडीपी ने चुनाव आयोग को दिया ज्ञापन, जताई आपत्ति। आगे बताया गया है, चुनाव आयोग ने बिहार में जो वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया है, उसका तकरीबन 88% काम सोमवार को ही पूरा हो चुका है। इसी बीच एनडीए खेमे की टीडीपी ने एक तरफ से विरोधात्मक लहजे में आयोग के कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। टीडीपी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर कराने के तरीके पर चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है। इसमें टीडीपी ने कहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बड़े चुनाव के 6 महीने से पहले हो जाना चाहिए। इसके अलावा यह स्पष्ट करना चाहिए कि इसका नागरिकता प्रमाण से लेना देना नहीं जब तक किसी खास केस की शिकायत हो। हालांकि आपको बता दें कि टीडीपी की ओर से चुनाव आयोग को भेजे गए ज्ञापन में किसी भी तरह से बिहार चुनाव का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बिहार चुनाव के वक्त जैसे ही इस मामले को तूल दिया गया है, टीडीपी ने ज्ञापन तक सौंपा है और टीडीपी ने एसआईआर प्रणाली पर ही सवाल खड़े किए हैं। वो ये साफ दिखा रहा है जिस तरह से बिहार में एसआईआर हो रहा है, ये प्रणाली जल्दबाजी में लागू की जा रही है। एनडीए में बीजेपी की एक बड़े सहयोगी घटक दल को उससे ऐतराज है। दरअसल आपको बता दें कि खबर ये निकलकर सामने आई है कि टीडीपी संसदीय दल के नेता लाउ श्री कृष्ण देवरायलू ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आयोग से विशेष गहन पुनरीक्षण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर दी है। उनके अनुसार आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये किस उद्देश्य से किया जा रहा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट किया जाना चाहिए और ये केवल मतदाता सूची में संशोधन तक ही सीमित होना चाहिए। तो दरअसल आपको बता दें कि 2029 में ऐसा माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश का चुनाव होना है। इसी को लेकर बौखलाहट देखी जा रही है। इस चुनाव को लेकर ही टीडीपी के मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। टीडीपी नेताओं का यह कहना है कि अगर 2029 के चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश में एसआईआर शुरू किया जाना है तो इसे तुरंत करें ताकि वोटर्स के पास पर्याप्त समय हो,
क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आंध्र प्रदेश में 2029 तक विधानसभा चुनाव नहीं होने हैं, उसके बाद होना है। इसलिए टीडीपी का ये मानना है कि अगर भविष्य में वहां भी इसकी जरूरत हो तो इसे जल्द शुरू किया जाए, ताकि वोटर्स के पास इसके लिए पर्याप्त समय हो, अपने दस्तावेज बनाने के लिए पर्याप्त समय हो। हालांकि बिहार में हो रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विवाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसे बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कराया जा रहा है। ये प्रक्रिया 2003 के बाद राज्य में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रही है। तमाम विपक्षी दलों का यह कहना है कि एसआईआर एक साजिश है। इसका उद्देश्य गरीब, दलित, पिछड़े वर्गों और खासकर अल्पसंख्यकों के मताधिकार को छीनना है। विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया एनआरसी को अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने का प्रयास है, क्योंकि इसमें नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज भी मांगे जा रहे हैं। और विपक्ष के इन्हीं आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। आप जैसा कि जानते हैं कि सुनवाई भी हुई और वैसे भी मामला अभी तक फंसा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातें सुनकर यह फैसला लिया कि यह प्रणाली गलत नहीं है, लेकिन इसे लागू करने का समय गलत है। इसे पहले क्यों नहीं लागू किया गया? जब सिर पर चुनाव है तब इसे क्यों लागू किया जा रहा है? और इन्हीं सब मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भरे कोर्ट रूम में चुनाव आयोग को जमकर सुनाया। लेकिन जहां एक तरफ ये सब चल ही रहा था, वहीं अब प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी बैसाखी का इस मामले पर आपत्ति जताना कई सारे सवाल भी खड़े करता है। हालांकि आपको बता दें कि इसी बीच खबर यह भी है कि चंद्रबाबू नायडू अचानक अमित शाह से मुलाकात करने पहुंच गए हैं। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, राज्य की परियोजनाओं के लिए मांगा सहयोग। तो पूरी तरह से अब सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में नायडू लग गए हैं। एक तरफ सरकार के ही नियमों को ठुकरा रहे हैं, आपत्ति तक जता रहे हैं, मांगे कर रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ ज्ञापन सौंप रहे हैं, और दूसरी तरफ अचानक गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही है, जो कि कई सारे सवाल को जन्म देती है। हालांकि अगर खबर की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चंद्रबाबू नायडू की ये मुलाकात राज्य की परियोजनाओं को लेकर हुई है, लेकिन कहीं न कहीं अंदर ही अंदर मामला कुछ न कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। देखिए आगे लिखा भी है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने राज्य की कई परियोजनाओं और वित्तीय मामलों पर चर्चा की। साथ ही इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ टीडीपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। लेकिन जरा आप ही सोचिए, एक तरफ नायडू सरकार के ही फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ मुलाकातें हो रही हैं। खबरें चाहे जो भी बयां करें, लेकिन इतना तो पक्का है कि खिचड़ी पक रही है। और नायडू ने इस बार चुनाव आयोग और सरकार दोनों को निशाने पर लिया है। वरना क्यों सोमवार को यह खबर आती कि नायडू की पार्टी टीडीपी ने चुनाव आयोग के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है और दूसरी तरफ मंगलवार को मुलाकात हो रही है। फिलहाल इस मुलाकात को आप क्या समझते हैं? क्या जो दबाव नीतीश कुमार नहीं बना पाए वो नायडू बनाने वाले हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।